दोस्तों, अपना प्यारा भारत और रूस की दोस्ती के बारे में हर कोई जानता है। अपनी अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग दोनों देश एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन अभी हाल ही में कुछ ऐसी खबर सामने आ रही है जिन्हें देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत और रूस की दोस्ती पहले जैसी नहीं रही। अभी की बड़ी खबर यह है कि भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करने के लिए रूस से कुछ ऑयल टैंकर निकले थे, लेकिन ऑयल टैंकर अपना रूट चेंज कर चुके हैं। ये भारत न आकर के चाइना की ओर जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या रूस भारत को ऑयल सप्लाई नहीं करना चाहता या भारत ने ही डील कैंसिल कर दिया है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये क्रूड ऑयल के टैंकर चाइना में क्यों जा रहे हैं। क्या ये चाइना की कोई नई चाल है? स्वागत है आपका बीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। दरअसल दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि अभी रसिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से रूस के ऊपर काफी हैवी सेंसेक्स लगा हुआ है। और यही कारण है कि रूस का यूरोपीय कंट्री के साथ ट्रेड नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से रूस की हालत खराब होती जा रही थी। और इसीलिए रूस ने हैवी डिस्काउंट में भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करना स्टार्ट किया, जिससे भारत को काफी ज्यादा फायदा हुआ। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा, रसिया पर सेंसेक्स लगा है। लेकिन अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेमेंट का। अब तक रूस के साथ जो भी ट्रेड हुआ उसमें कई बार रूस ने भारत से इंडियन करेंसी में पेमेंट लिया, लेकिन रूस और भारत का जो बाइलेटरल ट्रेड है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। रसिया भारत से उतना ज्यादा चीजों को इम्पोर्ट नहीं करता है, लेकिन भारत भारी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है रसिया से। और हमने जो इंडियन करेंसी में पेमेंट किया था वो रसिया के पास काफी ज्यादा जमा हो चुका है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रसिया के पास 30 बिलियन से ज्यादा इंडियन करेंसी का फॉरेन रिजर्व जमा है। और रसिया भारत के साथ उतना ट्रेड नहीं करता है, उतना इंपोर्ट नहीं करता है। तो अब सवाल आता है कि रसिया इन पैसों का यूज कहाँ करेगा, क्योंकि और कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पर की इंडियन करेंसी का यूज किया जाता है। और रसिया डॉलर में पेमेंट तो ले नहीं सकता है, क्योंकि रसिया पर सेंसेक्स लगा हुआ है। अगर वो डॉलर में पेमेंट लेता है तो वो डॉलर का भी कहीं यूज नहीं कर पाएगा। तो रसिया ने भारत को बोला कि हम चाइनीज करेंसी में आपसे पेमेंट लेंगे, यानी कि चाइना की युआन में। लेकिन भारत और चाइना का रिलेशनशिप के बारे में आपको पहले से पता है। भारत नहीं चाहता है कि हम चाइना की करेंसी में ट्रेड करें, क्योंकि इससे चाइना की करेंसी और ग्रो करेगी। भारत यहाँ पर चाहता है कि इंडियन करेंसी जो रुपया है हम उसमें पेमेंट करें, ताकि हमारी करेंसी आगे बढ़े। लेकिन रसिया अगर ऐसा करता है तो वो इंडियन करेंसी को यूज नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम आ रहा है पेमेंट का, और रसिया ने इंडियन करेंसी में पेमेंट लेना बंद कर दिया। डॉलर वो ले नहीं सकता है, और चाइनीज करेंसी में पेमेंट हम लेंगे नहीं और ना ही देंगे। इसकी वजह से भारत और रसिया का जो ट्रेड है वो रुक गया। अभी हाल ही में मैंने ये वाला वीडियो बनाया था कि यूएई ने इंडियन करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट किया था। आई बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसे ही यूएई तैयार हो गया इंडियन करेंसी में पेमेंट करने के लिए, तो हमने रूस से क्रूड ऑयल लेना कम कर दिया और यूएई से ऑयल लेना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि यूएई इंडियन करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। और हमें अपने इंडियन करेंसी को इंटरनेशनल मार्केट पर आगे लेकर के जाना है। और जब तक इंडियन करेंसी में ट्रेडिंग नहीं होगा तब तक हमारा करेंसी आगे नहीं बढ़ेगा। और अभी का मेन खबर ये है कि जो 6 ऑयल के टैंकर रूस से निकले थे भारत आने के लिए, वो भारत के समुद्री इलाके में रुके हुए थे, क्योंकि वो पेमेंट का इंतजार कर रहे थे। और रूस ने चाइनीज करेंसी में पेमेंट मांगा था। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत चाइना की करेंसी में ट्रेडिंग नहीं करने वाला है। दूसरी ओर चूंकि रसिया पर काफी हैवी सेंसेक्स लगा है और अमेरिका ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, रसिया हर एक ऑयल टैंकर पर नजर रख रहा है, ताकि रूस पर जो सेंसेक्स लगा है उसके वजह से रसिया से क्रूड ऑयल इंडिया ना आए। तो इन सब को छोड़ करके अब रूस के पास कोई रास्ता नहीं था। रूस के ये जहाज काफी समय से समुद्र में घूम रहे थे, क्योंकि बिना पेमेंट के ये जहाज भारत नहीं आ सकते हैं। इसलिए अब ये न्यूज देखने को मिल रहा है कि फाइनली ये जो ऑयल टैंकर है ये चाइना की ओर जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज चाइना रसिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। रूस की सारी जरूरत आज चाइना पूरा कर रहा है। बदले में रूस चाइना को क्रूड ऑयल दे रहा है। रूस अपनी बंद पड़ी फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को भी चाइनीज कंपनी को हैंडओवर कर रहा है, और चाइना इसका मजा ले रहा है। चाइना वही कर रहा है जो वो हर देश के साथ करता आया है। चाइना का काम है किसी की मजबूरी का फायदा उठाना। रूस की फैक्ट्री बंद हो चुकी है, इसलिए रूस चाइना से चीजों को खरीदने के लिए मजबूर है। रूस भारत पर दबाव बना रहा था कि भारत की ऑयल कंपनी चाइनीज करेंसी में पेमेंट करे, ताकि वो इसे आसानी से चाइना को दे सके और अपनी जरूरत की चीजों को चाइना से ले ले। लेकिन ऐसा करने से चाइना की करेंसी आगे बढ़ेगी, हमारी नहीं। और भारत ऐसा कोई गलती नहीं करना चाहता है। हमें चाइनीज करेंसी में ट्रेडिंग नहीं करना है, चाहे थोड़ा सा लॉस हो तो लॉस हो। ये बात भारत ने क्लियर कर दिया है। तो भारत रूस से क्रूड ऑयल नहीं ले पा रहा है। इसका मेन रीजन पेमेंट इशू है। अगर किसी तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो फिर ये ऑयल टैंकर डायरेक्ट भारत आ सकते हैं। तो इस पर आगे देखने को मिलेगा कि सरकार क्या करती है, कैसे इंडियन करेंसी को आगे बढ़ाती है, और क्या रसिया इंडियन करेंसी में पेमेंट लेगा। जहाँ तक मुझे लगता है इसका एक ही सोल्यूशन है कि जल्द से जल्द भारत को कुछ और कंट्री को तैयार करना होगा जो कि इंडियन करेंसी में पेमेंट ले। और यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि जो भी कंट्री भारत से इंडियन करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे उस कंट्री का लेन देन रसिया के साथ भी हो। ऐसे केस में हम इंडियन करेंसी में रसिया को पेमेंट करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और रसिया अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जिन भी देश के साथ ट्रेडिंग करेगा वो बदले में इंडियन करेंसी में पेमेंट करेगा। और फिर वो कंट्री जब भारत के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो वो इंडियन करेंसी भारत को दे देंगे। इससे भारत की जो करेंसी है वो भी इंटरनेशनल लेवल पर चल पड़ेगी। तो इसमें काफी टाइम लगेगा, आगे देखने को मिलेगा कि इस पर क्या होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई बिग अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग सेपरेट वीडियो ला दूंगा। आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे कि भारत सरकार अपने इंडियन करेंसी को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रही है और इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्रॉब्लम आ रही है इंडियन करेंसी को यूज करने में। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।